एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आपको गवर्नमेंट जॉब के विभिन्न तरह की वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो आज जो इस वैकेंसी की बात हम करने जा रहे हैं वह पटना हाई कोर्ट से निकला हुआ पर्सनल असिस्टेंट कैडर की वैकेंसी है। जी हाँ, पर्सनल असिस्टेंट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है। इसमें आपको माननीय जजों के साथ डायरेक्ट काम करने का मौका मिलेगा। तो इसके सभी इम्पॉर्टेंट डेट को देखिए। 28 अगस्त से इसकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट इसका 18 सितंबर है, तो जल्दी कीजिए। 18 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का मौका 20 सितंबर तक दिया जाएगा और उसके बाद एग्जामिनेशन का डेट बाद में बताया जाएगा। तो आइए इसके पे स्केल को देखते हैं। तो टोटल 36 वैकेंसीज, फ्रेश वैकेंसी लिखा हुआ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब पटना हाई कोर्ट के जो है आप बिल्कुल पर्सनल असिस्टेंट लेवल में आपकी वैकेंसी होगी। इसमें वैकेंट पोस्ट जो है टोटल 36 इस बार निकला है और ग्रुप बी का पोस्ट है और बहुत ही अच्छे वेतनमान के साथ निकला हुआ है। लेवल 7 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये। तो यह एक सुनहरा मौका है। इसमें जो टोटल सीट बताए गए हैं टोटल है 36। उसमें अनारक्षित जो श्रेणी है, अनरिजर्व श्रेणी है 15, शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति 6, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस 7, बैकवर्ड क्लासेस 4, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 3। टोटल 36 सीट है। इसमें से 11 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए भी बहुत ही सुनहरा मौका। आप पटना हाईकोर्ट.gov.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे इसका आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि 18 सितंबर इसका लास्ट डेट है। रात में 11:59 तक ही सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो वैकेंसीज है वो टेंटेटिव है, अर्थात यह जो है बढ़ घट सकती है। इसमें सभी भारतीय नागरिक एलिजिबल होंगे, वह बिहार राज्य के हों या बाहर के हों। साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वालिफिकेशन, तो फिजिकल फिटनेस, तो कैंडिडेट जो है वो गुड मेंटल हेल्थ और फिजिकल फिट होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, एज लिमिट। जी हाँ, तो 18 साल से नीचे के उम्मीदवार इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। तो 1 जनवरी 2023 तक तो आपको जो है 18 साल का हो जाना चाहिए। तो एज की गणना 18, न्यूनतम एज की गणना कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2023 को। अर्थात वैसे कैंडिडेट जिनका जन्म 2005 के बाद हुआ है, 1 जनवरी 2005 के बाद, वह नहीं भर पाएंगे। उसके बाद देखिए अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस में 37 ईयर्स दिया हुआ है, यह मेल कैंडिडेट के लिए है। तो वैसे जो हैं 2 जनवरी 1986 के पहले के बर्थ वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे अगर वह जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जनरल हैं, मेल। महिलाओं के लिए 40 साल है, अर्थात 2 जनवरी 1983 से पहले जो जन्म जिनका हुआ है वो नहीं भर पाएंगे। 2 जनवरी 1983 से पहले बीसी जिनका 40 साल हो चुका है वो नहीं भर पाएंगे। SC/ST के लिए यहाँ छूट दी गई है। 37 + 5 ईयर्स 42 ईयर्स है। तो वैसे SC/ST उम्मीदवार चाहे मेल हों या फीमेल हों, जिनका 2/1/1981 के बाद पहले ही जन्म हो चुका है वो अभी नहीं भर पाएंगे। और 47 ईयर्स जो है फिजिकली हैंडीकेप्ड्स में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वैसे व्यक्ति जो ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट के साथ पर्सनल असिस्टेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर इंगेज्ड हैं, काम कर रहे हैं, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। लेकिन जो डेली बेसिस पे कोर्ट में काम कर रहे हैं या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रहे हैं और जो डेपुटेशन पे आए हों उनको छूट नहीं दी जाएगी उम्र गणना में। और साथ ही साथ जो ऑलरेडी सर्विंग इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, जो पर्सन ऑलरेडी हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में, उनको भी उम्र में कैलकुलेशन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। अगर आपको कोई भी कैटेगरी के उम्र का आरक्षण का फ़ायदा लेना है, उम्र का फ़ायदा लेना, तो आपको बिहार का रेसिडेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है EWS, अनरिजर्व्ड एंड EWS में जो है आप बिहार के रेसिडेंट हो ना हो, लेकिन अगर आप महिला हैं, इसके अलावा BC, EC, SC/ST, इन सभी के लिए आपको क्या है, बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। इसके बाद देखिए इसमें जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका जो है 1 जनवरी 2023 को आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे
सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग, तो यहाँ पे हिंदी की बात नहीं हो रही है। जी हाँ, याद रखिएगा, चूंकि पटना हाई कोर्ट या डिफरेंट हाई कोर्ट्स में सारे काम अंग्रेजी में होते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात हो रही है, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट की बात हो रही है। तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग का विथ मिनिमम स्पीड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त संस्था से। डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एट लीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, तो आपको DCA भी होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 6 महीने का। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के बारे में कहा गया है कि इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आपका किया जाएगा 40 वर्ड्स प्रति मिनट आपको टाइप करने आना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट फॉर 400 वर्ड्स ओनली, दैट इज एट द रेट ऑफ 100 वर्ड पर मिनट फॉर 4 मिनट्स and 20 minutes for its transcription along with 10 minutes for revision of shorthand immediately after dictation। तो आपको यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आपको 100 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से डिक्टेशन दिया जाएगा 4 मिनट तक का, टोटल 400 शब्द रहेंगे, और फिर आपको उसमें शॉर्ट हैंड लिखना है। फिर शॉर्ट हैंड को ये चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, टाइप करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा 400 वर्ड का, और साथ ही साथ 10 मिनट जो है एडिशनल दिया जाएगा आपको। किसके लिए? रिवीजन करने के लिए। आप अपने शॉर्ट हैंड को रिवीजन कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर डिक्टेशन। जैसे डिक्टेशन खत्म होगा, 10 मिनट का टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसमें अपने शॉर्ट हैंड को रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद जो है 20 मिनट आपको दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन अर्थात टाइप करने के लिए। अब इसमें जो है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, अर्थात कुछ कैंडिडेट जिनको जो है हाई कोर्ट प्रेफरेंस देगा दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले, जिनको वरीयता मिलेगी। तो दोज हु हैव सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स, जिन्होंने भी टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल का काम किया हुआ है, या फिर वैसे NCC कैडेट्स जिन्होंने B सर्टिफिकेट हासिल किया है, उनको जो है मान्यता मिलेगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो जी हाँ, यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा। उसके बाद देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये तो रिजर्वेशन कितना होगा आप सभी को पता ही है। शेड्यूल्ड कास्ट का 16%, शेड्यूल्ड ट्राइब का 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज जो बिहार का ही एक क्लास है 18%, बैकवर्ड क्लासेज 12%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10%, और इन सब में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे बिहार सरकार का है 35% वह मान्य होगा। तो यह एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप सभी इसको देखिए और फटाफट भरिए। और इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन जैसा मैंने बताया कि 3 स्टेज है। सबसे पहले एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, डिटेल सिलेबस दिया गया है इसका, तो आप नोटिफिकेशन में इसके डिटेल सिलेबस को देख सकते हैं। इसमें 3 पार्ट होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, जो बच्चे प्रीलिमिनरी टेस्ट को पास करेंगे उनका मेन जो टेस्ट होगा वो होगा शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। जी हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट, चूँकि ये पर्सनल असिस्टेंट कैडर का है, तो इसमें शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बाद इंटरव्यू। इन लाइट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट 5 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड। वैसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इंगेज हैं, उनको प्रत्येक 5 साल के उनके जॉब के लिए जो है, प्रत्येक 1 साल के जॉब के लिए जो है उनको 5 मार्क्स दिया जाएगा, तो मैक्सिमम 25 मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे। Who are presently in the service of Patna High Court in the second level of process, that is in the shorthand computer typing test, subject to condition that in any case the marks obtained shall not exceed the ceiling of total marks। तो जो यहाँ पे सेकेंड स्टेज है उसमें उनको 5-5 मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कैंडिडेट्स को जो कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी बात जो है आपको सोचने वाली है। अब इसमें आपको फ़ी कितना देना है, तो देखिए अनरिजर्व्ड के लिए तो 1100 रुपये, EWS के लिए भी, BC EBC सबके वो 1100 रुपये देने के लिए रेडी हो जाइए। लेकिन SC ST एंड जो फिजिकली हैंडीकैप्ड्स हैं उनको 550 उसका आधा देना है। और सिर्फ जो SC ST OH हैं बिहार के, उन्हीं को फ़ी में रिबेट मिलेगा। और आपका एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल पटना होगा, पटना के बाहर नहीं होगा। और इसके बाद जो आपका अपॉइंटमेंट होगा वो मार्क्स, टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके होगा, जो आपका शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स को, और वेटिंग लिस्ट भी
बनाया जा सकता है। अगर 2 कैंडिडेट का इक्वल मार्क आता है तो जो शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो मेन है, मतलब जो सेकेंड वाला स्टेज है, उसमें अगर जो है ज़्यादा ये रहेगा जिनका नंबर उनको दिया जाएगा। लेकिन शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट मेन सर अगर उसमें भी इक्वल है तो जिनका जन्म पहले हुआ उनको ये मान्यता वरीयता दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, सुनहरा मौका है। ऑल्दो जो सोचने वाली चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर जो होंगे उनको ऑलरेडी पहले से जो है ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा, बट स्टिल डोंट वरी, सोचना आपको भरना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा मौका वैसे कैंडिडेट जिन्होंने शॉर्ट हैंड वगैरह में अपने कोर्सेज कंप्लीट किए हुए हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि शॉर्ट हैंड के कैंडिडेट्स आज के दिन में बहुत कम मिलते हैं, तो आपकी नौकरी होने की चांस बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो इस प्रकार से ये एक सुनहरा मौका है। और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आपके काम की है, इन सभी को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी बहुत सारी नौकरियों का इन्फॉर्मेशन, नौकरी ही नौकरी। धन्यवाद।